हेलो। नाज़रीन, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर सामून ने कपवाड़ा का दौरा किया और करहामा कपवाड़ा में पॉलीटेक्निक कॉलेज कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इसमें कितना पैसा लगेगा? 500 सर, इनको 502 में सारी स्कीम बनेगी। ये आपका प्रॉपर्टी है, बड़ा वाला यहाँ पर जाके खेलेंगे भी, आपके स्पोर्ट्स को बेस्ट ग्राउंड बनेगा, स्टेडियम बनेगा। कल इसको हम कॉलेज को हम डिग्री करेंगे, ये कहिए डिग्री करेंगे, काफ़ी है, बच्चे खेलते हैं। दिस कैन बी अ वेरी गुड किया था, मैच में रखेंगे, रखा नहीं, बच्चे आए नहीं, अगली बार तहसीलदार थाना मंडी सैयद साहिल अली ने अपनी अनथक कोशिशों से मुगल रोड से ऊपर चारोंग तक लिंक रोड को खोलने में कामयाबी हासिल की है, जो कि चारोंग डन्ना माल सैरोलाद डन्ना चौहाना के इलाकों की आबादी के लिए इंतहाई अहम सड़क है। पाया जिन्हें पूर्ण जिम्मेदार ने मिले दसन ने जिन्हें जमीन दी है वो पैसा तो जी वो लतीफ को हमारी ये जो मेन रोड थाना मंडी है, जो रजौरी थाना मंडी हाईवे, वहाँ से रोड छुड़ूंग की तरफ जो गुजरती है, जिसमें जो है जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है पंचायत, उसमें से काफ़ी फंड्स यूज़ किए गए कि यहाँ के जो गांव हैं गांव तक रोड पहुँचे। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ प्रोजेक्ट होता है तो वो रोड यूजुअली प्राइवेट रकबे में से जाती है, तो उसमें से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई बार कुछ लोगों को उससे एतराज़ होता है, कुछ इश्यूज़ आते हैं, तो कुछ ऐसे इश्यूज़ थे, कुछ ऐसे मुतालबे थे लोगों के, जिनके मुतल्लिक़ मैं आज यहाँ मौके पे आया। तो यहाँ पे जो जो मसले थे उनसे मैंने बात की है। अब हमने कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके उनका हल किया जाए, ताकि इन लोगों का जो ये रोड का काम है वो फिर से स्टार्ट हो सके। और ये जो, क्योंकि ये बहुत घनी आबादी का इलाका है जहाँ तक अभी रोड नहीं पहुँची है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे ये काम जो है ये पूरा अपने इख्तिताम तक पहुँचेगा और ये लोगों को इस रोड का फ़ायदा पहुँचेगा। पाया जिन्हें पूर्ण जिम्मेदार ने मिले दसन ने जिन्हें जमीन दी है वो पैसा तो जी वो लतीफ को नाजरीन, आपको बता दें कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उदयपुर में हुए कत्ल वाक़या की शदीद मजम्मत की है। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए वाक़या की सख्त मजम्मत की और इसे कत्ल व जुर्म करार दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को अख्तियार नहीं है कि कानून में अपने हाथ में लें। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने का ये कहना है कि अगर राजस्थान की पुलिस चौकस होती तो ये वाक़या पेश नहीं आता। बैरिस्टर ओवैसी की कोई गुंजाइश नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि मुल्क के कानून के तहत नूपुर शर्मा को भी गिरफ्तार होना चाहिए। उदयपुर में जो हत्या हुई है वो कंडेमनेबल है। किसी भी सोसाइटी में हमारे देश में कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता, ना
वायलेंस को लेकर इस तरह का काम कर सकता है, हम उसकी कड़े शब्दों में उसको कंडेम करते हैं, उस वाक़े को, और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। उन्होंने जो प्रधानमंत्री के बारे में कहा उसका भी कंडेम कर। जुबैर की गिरफ्तारी, देखिए, जुबैर की जो गिरफ्तारी हुई है, हमने कल अपने स्पीच में उसका भी कंडेम किया है, क्योंकि जुबैर को दिल्ली पुलिस ने एक केस में बुलाया था, उसमें गए थे, अचानक उनको दूसरे केस में उनको गिरफ्तारी अमल नहीं आई, और जो सेक्शंस आईपीसी के लगाए गए हैं उसमें सेक्शन 41 सीआरपीसी की नोटिस देने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है डी.के. बासु, जिसमें किसको गिरफ्तार किया जाता है तो उनको वकील मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिला उनसे। तीसरी बात ये है कि दिल्ली पुलिस क्यों नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि जब उन्होंने जो अनाप शनाप बका उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कानून के तहत एक्शन लिया जाए। शाही इमाम अहमद बुखारी ने भी उदयपुर वाक़े पर कहा कि उसने इंसानियत को हिला दिया है। मीडिया से बात करते हुए इमाम बुखारी ने कहा कि अगर हमलावर नबी करीम की तालीमात से वाकिफ होते तो वह ऐसे हरकत नहीं करते। उनका कहना था कि इस तरह के वाक़या की सभी को मजम्मत करनी चाहिए। उदयपुर में हुए दिलखराज घनाओं कत्ल के वाक़े ने इंसानियत को हिला कर रख दिया है। ये इंसानियत सोच वाक़या जिसमें दो शख्स रियाज और गौस बताए जा रहे हैं, उनका कन्हैया नाम के एक शख्स का कत्ल किया जाना, और वो भी रहमतुल आलमीन के नाम पर, न सिर्फ एक बुज़दिलाना अमल है बल्कि यह कदम गैर इस्लामी, गैर कानूनी और इंसानियत सोज है। मैं अपनी तरफ से और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस्लाम अमन व आश्ती का दीन है। अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा रहमदिली, दरगुज़र, दादरसी और इंसानियत परवरी के अनगिनत वाक़यात से भरी हुई है। वो लड़के जो इस वहशियाना अमल के मुर्तकिब हुए, उन्होंने हुजूर की सीरत, कुरानी तालीमात और शरीयत का मुताला किया होता तो शायद वो इस घर। दूसरी तरफ उदयपुर कत्ल वाक़े के सिलसिले में एनआईए ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। एनआईए ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया है। कौमी एजेंसी की तरफ से प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया है कि यूएपी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला भदरवा के गांव लोअर बुदल के मुकामी लोगों ने गुज़श्ता 10 दिनों से इलाके में बिजली की सप्लाई बहाल करने में नाकामी पर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाजियों का कहना था कि हम गुज़श्ता 10 दिनों से बिजली से महरूम हैं और शदीद गर्मी में बिजली ना होने की वजह से मसाइल का सामना है, ज़रूरी काम करने में नाकाम रहे हैं। तो लकड़ी जलाकर भी बनाना पड़ता है, फिर नमक भी डालना होता है उसके। कम से कम इसकी ट्रांसफार्मर से बाहर भी चौड़ाई होनी चाहिए। के रखा था, पहले भी खराब होते रहे ट्रांसफार्म, और आज फिर खराब हो गया है। तो अब इस पे तवज्जो नहीं कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं डिपार्टमेंट, टाइम के आ नहीं रहे यहाँ, ये बेकार पड़ा हुआ है यहाँ। हम बताते हैं उनको, हमें बताते हैं, बोलते हैं बिजली तो आपके इस्तेमाल में है, आप ही इसको उठाओ। तो हम बोलते हैं तो कभी तो बंदे पूरे होते हैं इसको उठाने में, कभी नहीं भी होते। गया लेकिन 10 रोज से जूं पर कान पे जूं नहीं रेंग रही है पीडीडी महकमे के मुलाजमों को, पीडीडी महकमे के आला हुकाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको कि ये तमाम इलाका जो है इस वक्त बिजली कट चुकी है इस इलाके में। और यहाँ पे आके हमें अजीब अजीब सी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। गांव के लोगों का ये कहना है कि ये ट्रांसफार्मर इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है क्योंकि हमारे पास सड़क नहीं है।
इसको अगर लेना है, इसको रिपेयर करने के लिए डिपार्टमेंट लेना चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं है। ये पीठ पे ढो के, घोड़ों पे ढो के लेना पड़ता है। लेकिन वो हमेशा से उनको आदत ऐसी लग चुकी है कि वो गांव के लोगों को ही फरियाद करते हैं हर बार कि इसको पहुंचा के लो। तो लकड़ी जलाकर भी बनाना पड़ता है, फिर नमक भी डालना होता है उसपे। कम से इसकी सूबाई बुजुर्ग मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 38वां सालाना उर्स गुंतरियां LOC में एहतमाम पजीर हुआ। सालाना 3 रोज़ा उर्स में लाखों लोगों ने शिरकत की। बीच में लॉकडाउन रहा तो हमें तकरीबन 2 साल जो है ब्रेक रही। तो 2 साल यहाँ पे मतलब जो लोग आते थे कम आते थे, ना के बराबर आते थे। तो 2 साल के बाद आज आपने देखी है मतलब यहाँ पे रौनक, हज़ारों की तादाद में जो लोग आए हैं। तो यहाँ पे इधर देख कर ये हर चीज़ जो है, जम्मू से लोग आते हैं, रजौरी से, कश्मीर से, हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये जो चलो अल्लाह ने ये किया कि जो वबा थी, बीमारी थी, वो दूर हो गई। तो हम अल्लाह से फिर यही दुआ करते हैं कि ये बीमारी से अल्लाह हर आदमी को निजात रखे। पहले तो मैं आप सभी मुसलमान भाइयों को और पुंछ की तमाम आवाम को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जहाँ पे साईं बाबा के मकाम पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इस 3 रोज़ा उर्स का जो माहौल बना है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं जहाँ की जो मैनेजमेंट है उसको भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है। और जहाँ हमारे जो मेहमान लोग आ रहे हैं उनका जहाँ इंतज़ाम भी बहुत बढ़िया है, बड़ी अच्छे से जो वो लोग जहाँ जो अपने मुरादें जो हैं वो ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जैसे कोरोना जैसी बीमारी से, वबा से हमें छुटकारा पाया और 3 साल के बाद आज यहाँ साईं बाबा साहब का 38वां उर्स मुबारक जो है यहाँ पे मनाया जा रहा है। इस उर्स मुबारक पे मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देती हूँ और साथ में हमारे जितने भी बाकी कम्युनिटी के भी जितने लोग हैं सब ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यहाँ ज़ियारत पे आए। तो सबका सहयोग साथ में रहा, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने और यहाँ के ट्रस्ट के हमारे जितने भी चेयरमैन हैं, हमारे मेंबर हैं, सब ने मिलजुल कर बहुत अच्छे से ये उर्स जो है मना रहे हैं और लोगों का बहुत ही रश है। इस सब के लिए मैं पूरी तमाम कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं और हमारी ट्रस्ट के मेंबर हैं, जितने भी हमारे DC साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया। शिवसेना के लीडर मनीष सिन्हानी को आज पुलिस ने जम्मू में गिरफ्तार कर लिया है। मनीष सिन्हा ने दीगर शिवसेना अरकान को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो जम्मू से कश्मीर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद अमरनाथ यात्रियों का इस्तकबाल करना था, मगर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मनीष सिन्हा ने मरकजी हुकूमत पर अपने वादों को फरामोश करने का इल्ज़ाम आयद किया है। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ जो पुलिसकर्मी तैनात थे, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी माना है, शायद आपने अपने कैमरों में कैद भी किया होगा उनका, कि आप बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से जा रहे हैं, आप किसी कानून का वायलेशन नहीं कर रहे, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें जाने से रोका जा रहा है, कश्मीर जाने से। बड़ी हैरानी की बात है और बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लाखों यात्रियों का सुरक्षा का दावा करती है सरकार, हमारी सुरक्षा एजेंसी, वो मात्र 50, 100, 200 लोगों को भी यहाँ से, शिव सैनिकों को, उनके स्वागत के लिए जाने की इजाज़त नहीं दे रही। एक तरफ
तो दावा किया जाता है कि अब ये नया कश्मीर है। 5 अगस्त 2019 के बाद नया कश्मीर बना है जो पूरे देश का, सब हिंदुस्तानियों का कश्मीर है। बड़े बड़े दावे ठोके जाते थे, मगर हम पहले जरूर हम आरोप लगाते थे वहाँ मुगल शासकों पर या अपने शासकों पर, जो कश्मीरी शासक है, कि शायद वो कश्मीरी शासक हमारे साथ, जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और हमें कश्मीर जाने से रोका जाता है। मगर ये जो हिंदुत्व का दावा करने वाली सरकार के शासनकाल में भी अगर शिव सैनिकों को, हिंदुओं को कश्मीर जाने से और अपने अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करने से जाने के लिए रोका जाता है तो बहुत शर्मनाक वाकया है। ने दावा किया था कश्मीर में अमन बहाली का, शांति बहाली का, हमारे युवाओं को रोजगार देने का, ऐसा कुछ भी जमीनी तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। शायद इसी से सरकार घबरा रही है कि शिव सैनिक अगर कश्मीर जाएंगे तो वो जमीनी हकीकत सब लोगों को बताएंगे, उस जमीनी हकीकत का प्रचार होगा। शायद वो जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं देश से छुपाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया से छुपाने की कोशिश की जा रही है। यही एकमात्र मकसद हमें दिखाई देता है, हमें कश्मीर ना जाने। नाजरीन, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आल्ट न्यूज़ के मावन बानी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को एक बार फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि धोखा देकर दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि एक फिल्म के सीन को लेकर ट्वीट हुआ था, तो क्या पुलिस सेंसर बोर्ड के इस वक्त के अरकान को भी गिरफ्तार करेंगी? जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है कि जो ऑल्ट न्यूज, जो फैक्ट चेकर के मोहम्मद जुबैर को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया वो सरासर गलत है। बल्कि मैं कहूंगा कि आपने धोखा देकर एक केस में जो ऑलरेडी पुलिस ने उनको नोटिस दी थी, उस केस में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दिया था, उनको आप दूसरे केस में अरेस्ट करते हैं, 41 CRPC की नोटिस भी नहीं देते। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो केस में मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किया गया वो उनका 2018 का ट्वीट था और 2021 में एक ट्विटर हैंडल क्रिएट होता है और वो कंप्लेन करते हैं। और फिर बाद में मालूम हुआ कि वो एक किसी हिंदी पिक्चर में वो पिक्चराइज किया गया था वो सीन। तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस क्या उस पिक्चर को जो सेंट्रल बोर्ड सर्टिफिकेट ने सर्टिफिकेट दिया उनको भी अरेस्ट करेंगे क्या जो पिक्चर बनाने वाले जो आज भी लोग हैं उनको अरेस्ट करेंगे क्या? फारूक शेख तो जिंदा नहीं है और उसके प्रोड्यूसर ऋषिकेश मुखर्जी साहब भी जिंदा नहीं है, तो जो लोग जिंदा उनको भी अरेस्ट करेंगे क्या? तो ये हम मोहम्मद जुबैर का जो अरेस्ट हुआ वो गलत हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि मैं आपको मेरी बात नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार का हवाला दे रहा हूं कि उन्होंने अपने फ्रंट पेज के ऊपर एक हेडलाइन डाली कि एक तरफ मोहम्मद जुबैर का अरेस्ट, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री G7 में जाते हैं और इस बात का ये फैसला करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन, और यहां पर देश में मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये नहीं मालूम कि क्या दिल्ली की पुलिस प्रधानमंत्री के उस पॉलिसी को सबोटाज करना चाहती है या फिर यही सही पॉलिसी है देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। कोलगाम के नवापुरा मीर बाजार में इनकाउंटर, एक अस्करियत पसंद हलाक, इनकाउंटर जारी। कल से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, इंतजामिया चौकस, सख्त हिफाजती इंतजामात। पंथा चौक में दुकानें बंद करने की हदायत पर LG मनोज सिन्हा के खिलाफ एहतजाज, अवाम ने कहा खानदान भूखा मर जाएगा। मुल्क भर में आज कोविड के 14,500 नए केसेस, 30 अमवात की तस्दीक। जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत चौकस।
नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।